मुज्तबा खामेनेई की पूरी युद्ध नीति को आपको समझने की जरूरत है। दरअसल ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया। ईरान में मुज्तबा से बड़ा कोई नेता नहीं है। खामेनेई ने अमेरिका की हार का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका, यूरोप सब जगह माहौल बना हुआ है। मुज्तबा खामेनेई का ईरान कैसा होने वाला है? डील की हर शर्त असल में ट्रंप की हर हार की तरफ इशारा कर रही है। मुज्तबा खामेनेई जो इस पूरे युद्ध के सबसे बड़े चेहरे निकलकर सामने आए हैं, जिस मुज्तबा खामेनेई का अमेरिका ने मजाक बनाया, जिनके पिता अली खामेनेई को हवाई हमले में जंग के पहले दिन ही मार दिया गया, उन्हीं मुज्तबा खामेनेई के सामने डोनाल्ड ट्रंप झुक गए। खामेनेई ईरान के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। मुज्तबा ने वो कर दिखाया जो उनके पिता अली खामेनेई और ईरान में इस्लामिक क्रांति करने वाले रुहुल्लाह खामेनेई नहीं कर पाए। आखिर कैसे मुज्तबा बन गए ईरान के सुल्तान, जानते हैं आज के न्यूज मेकर में। ईरान और अमेरिका की जंग सिर्फ इन दो मुल्कों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका पहले से कमजोर है और ईरान ने यही बात साबित करके भी दिखा दी। जंग के पहले दिन जहां ईरान के स्पिरिचुअल और सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई, जंग के आखिरी दिन अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई ईरान के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। ईरान और अमेरिका की जंग असल में 15 हफ्ते नहीं, बल्कि 2475 हफ्तों से चली आ रही है। 11 फरवरी 1979 जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, इस जंग की शुरुआत तो तभी हो गई थी। हालांकि ईरान से समझौता बराक ओबामा ने भी किया था, लेकिन ट्रंप ज्यादा ही झुक गए, इतने कि जो काम कभी आयतुल्लाह खुमैनी और अली खामेनेई नहीं कर पाए, वो मुज्तबा खामेनेई ने कर दिया। और ऐसा लगता है कि मुज्तबा खामेनेई मौजूदा ईरान के सुल्तान बन गए। जो सभी सशस्त्र सेनाओं के कमांडर और प्रमुख हैं, उनके नीचे दो एक साथ चलने वाली सेनाएं हैं। एक है आर्तेश, जो ईरान की पारंपरिक सेना है, जिसकी जिम्मेदारी ईरान की सरजमीन की हिफाजत और पारंपरिक युद्ध है। वहीं दूसरी है IRGC, जिसका काम है इस्लामिक क्रांति की हिफाजत, जो राजनीतिक भी हो सकती है और सैन्य भी। IRGC के अंदर भी ईरान की मशहूर मिसाइल और ड्रोन का कार्यक्रम हवाई सुरक्षा टुकड़ी करती है। IRGC में आंतरिक सुरक्षा और विचारधारा लागू करने की जिम्मेदारी बासिज की है। इतना ही नहीं, ईरान में IRGC की अपनी खुद की खुफिया यूनिट है, जो फौज की इंटेलिजेंस यूनिट से बिल्कुल अलग है। सिपाहे पसदरान इंक़लाब इस्लामी, यानी जिसे हम IRGC कहते हैं, वो ईरान में सबसे मजबूत फोर्स तो है, लेकिन ईरान का स्ट्रक्चर बहुत पेचीदा और विकेंद्रित है। इसी में आती हैं वो फोर्स भी जो ईरान से बाहर है। ऐसी ही एक फोर्स है हिजबुल्लाह, जिसका इजराइल से टकराव अब भी चल रहा है। तो क्या हिजबुल्लाह और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरी डील को खराब कर सकते हैं? क्या है आगे की एशिया की राजनीति? ये इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर का ट्वीट है। इसमें लिखा गया है कि पूरा लेबनान जल जाना चाहिए। बेन ग्विर ने कहा, इजरायली मां के हर आंसू के बदले लेबनान की हजारों माताओं को रोना चाहिए। पूरा लेबनान जल जाना चाहिए। असल में ये सिर्फ ट्वीट नहीं, इजराइल की नीति है। 4 हफ्ते ट्रंप कैंप का दावा था कि वो 4 हफ्तों में ईरान पर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन 15 हफ्तों की लड़ाई में तो जैसे पूरा वॉरफेयर ही बदल गया। अली खामेनेई के वक्त ईरान में कई आंतरिक चुनौतियां थीं। मुज्तबा खामेनेई ने उन चुनौतियों से भी अपना कद बड़ा कर लिया है, जबकि अमेरिका में इससे ठीक उलट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी शख्सियत नजर आते थे। इस जंग के बाद में अब वो कई घरेलू चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं।